अरे कोई डॉक्टर है, कोई आए जरा, मेरा बेटा देखो इतनी देर से ऑपरेशन थिएटर में है, प्लीज कोई बचा। अरे आप घबराइए मत, आपके बेटे का ऑपरेशन मैं करूंगी, मैं इलाज करूंगी उसका। नहीं नहीं, तू मेरे बेटे का इलाज कैसे करेगी? इलाज तो छोड़, तू मेरे बेटे को छूना भी मत। आंटी जी आप कैसी बात कर रही हो, मैं आपके बेटे को छूंगी नहीं तो उसका इलाज कैसे होगा? अरे ना तो तुम ठीक से मर्द हो ना तुम औरत हो, मैं तुम्हें अपने बेटे का इलाज कैसे करने दे सकती हूँ? ना ना, किसी और डॉक्टर को बुलाओ। आंटी जी समझने की कोशिश कीजिए, आपके बेटे की हालत बिगड़ती जा रही है। मेरे अलावा इस हॉस्पिटल में और कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मुझे इलाज करने दीजिए उसका। नहीं नहीं, मुझे नहीं करवाना, लगता है मैं किसी गलत हॉस्पिटल में आ गई हूँ। मैं अपने बेटे को किसी और हॉस्पिटल में ले जाऊंगी। मुझे आंटी जी क्या हुआ? आप इनको इतना गलत क्यों बोल रही हैं? अरे देखो ना बेटा, मेरा बेटा अंदर ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है और यहाँ पे और कोई भी डॉक्टर नहीं है जो मेरे बेटे का इलाज कर सके। बस यही एक डॉक्टर है और ये ट्रांसजेंडर, क्या मैं इससे इलाज करवाऊंगी क्या? आंटी जी आप इन्हें शायद गलत समझ रही हैं, ये बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। कुछ महीने पहले मेरी वाइफ बीमार हुई थी, मैं शहर के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लेके गया, न जाने कितने ही डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। मैं जैसे ही अपनी वाइफ को इनके पास लेके आया और इन्होंने उसका इलाज करवाया, मेरी वाइफ धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसका दवाइयों का कोर्स भी खत्म होने लगा। ये सच में बहुत अच्छी डॉक्टर है। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं आ रहा, मैं अपने बेटे को कहीं और ले जाती हूँ, मुझे इससे इलाज नहीं करवाना। आंटी जी आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि हम जैसे लोग क्या कुछ कर सकते हैं। आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हाँ आंटी जी, आपको इनको एक मौका देना चाहिए, सच में इनसे बेहतरीन डॉक्टर और कोई भी नहीं है इस शहर में। देख, मैं तुझे इलाज करने दे रही हूँ, पर अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुबारक हो आंटी जी, आपके बेटे का इलाज सक्सेसफुली हो गया, बिल्कुल ठीक है अब वो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मेरे बेटे का सचमुच इलाज कर दिया। मैं तो बेवजह तुम पर चिल्ला रही थी और तुम्हारा इतना मजाक उड़ा रही थी। बेटा मुझे माफ़ कर दो। अरे आंटी आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी गलती नहीं है और आप पहली नहीं है जिसने मेरा मजाक बनाया, आपसे पहले बहुत लोगों ने मेरा मजाक बनाया है। सुनो, ये ड्रेस भी उतार दो और मेरी शर्ट पहन लो। शट अप! ये लड़कों की तरह चलने से ना तुम लड़का नहीं बन जाओगी, लड़की हो तो लड़की। अभी तो तुम्हें खुद कंफ्यूजन है ना कि तुम हो क्या। आई लव यू। छी, कितनी गंदी आवाज है तुम्हारी। तुम पक्का लड़की ही हो ना? ये क्या मजाक कर रही हो? देखो मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, मेरी बात सुन। जा तू भाड़ में जा। ये तो कुछ भी नहीं आंटी जी, ये तो मेरे जीवन की बहुत छोटी सी दुख भरी कहानी है। आंटी जी मेरे खुद के माँ बाप मुझे अकेला घर छोड़ जाते थे, मुझे कहीं साथ नहीं लेके जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं उनके साथ जाऊंगी उनकी बदनामी हो जाएगी। आंटी उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता था मुझसे। क्लास में मुझे अलग बिठा दिया जाता था, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता था। बट आंटी आई नेवर गिव अप। मुझ में हमेशा से एक जज्बा था, एक पहचान बनाने का खुद की। आंटी मैंने बहुत मेहनत की, खूब पढ़ाई की, उसके बाद स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, फिर एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक में जाना शुरू किया। और आंटी एक दिन मेरी मेहनत रंग भी लेकर आई। मैं अकेली एक ऐसी ट्रांसजेंडर डॉक्टर हूँ जिसे कोविड में वैक्सीनेशन सेंटर में हेड ड्यूटी मिली थी। और आंटी मेरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं ना, वो सब मुझसे इंस्पायर हुए। कितने लोगों ने रेड लाइट पे ताली बजाना छोड़ दिया आंटी, और वो जाके मेहनत करने लगे ताकि वो ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर सके। शाबाश बेटा, पहले तो मैंने तुम्हें इतना बुरा भला बोला, पर अब सचमुच मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि एक इंसान अगर दिल से कुछ बदलना चाहे तो पूरे समाज को भी बदल सकता है। जीती रहो बेटा।